चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का यूज़ तो हम सभी करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चैट जीपीटी पे कुछ भी सर्च करते हैं और चैट जीपीटी हमें अलग-अलग जगहों से कोई भी चीज़ ढूँढ-ढूँढ के ला कर देता है, तो चैट जीपीटी ये थोड़ी ना देखता है कि हम पे सर्च करने वाला या इस टाइम पे प्रश्न पूछने वाला जो यूज़र है वो कोई बच्चा है या कोई एडल्ट व्यक्ति है। तो ये जो समस्या है, ये इसका निवारण बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब कोई बच्चा है उसको कोई भी चीज़ अगर वो माँग लेता है या कोई भी चीज़ सर्च करता है तो उसे कोई भी गलत चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है वो चीज़ें भी दिखाई जा सकती थी। तो इस समस्या के निवारण के लिए अब जो है वो चैट जीपीटी का नया सेफ्टी सिस्टम अब ओपन एआई पहचान सकेगा यूजर की उम्र, गलत बताया अगर आयु तो बैन होंगी कई चीज़ें। तो चैट जीपीटी में कि कुछ रिफॉर्म किए गए हैं, और जो ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी है वो कुछ नई चीज़ें लेकर आया है जो अब बता देगा कि जो यूजर है जो फ़ोन को यूज़ कर रहा है वो कोई एडल्ट व्यक्ति है या कोई बच्चा है। और अगर किसी ने गलत उम्र बताई और चैटजीपीटी को पता चल जाता है तो उससे कुछ चीज़ें बैन भी हो सकती हैं। तो आज हम इस बारे में बात करें अगर, तो अगर देखिए खबर क्या है, तो अगर आप अपने ज़रूरी काम, पढ़ाई या रिसर्च के लिए चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी जो कि ओपन एआई जिसका नाम है, अब वह यूजर को खास तौर पर नाबालिगों को की सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी में है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा कोई चीज़ें सर्च कर रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए कोई कैसे पता करेगा कि ये बच्चा है, इसे कौन सी चीज़ें देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें दिखानी चाहिए और कौन सी चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। तो अब जो है वो चैट जीपीटी ये सब चीज़ें जान पाएगा उम्र के हिसाब से। ये जो चैट जीपीटी का ये नया सिस्टम आया है इसकी वजह से चैट जीपीटी अनुमान लगा पाएगा कि यूजर इस टाइम पे जो है उसकी उम्र क्या है। ठीक है, इसके लिए कंपनी एक नया फीचर लाने जा रही है जिसे एज प्रिडिक्शन फीचर यानी कि उम्र का अनुमान लगाने वाला फीचर कहा जा रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स को उनकी उम्र के हिसाब से ही सही जवाब और कंटेंट दिखाया जाएगा। यानी कि अगर वो देखेगा बच्चा है तो उसी के हिसाब से वो चीज़ें बताएगा जो बच्चे लायक होंगी वही। ठीक है, विपिन ओपन एआई की योजना के मुताबिक अगर कोई यूजर 18 साल से कम उम्र का पाया जाता है तो उसके लिए चैट जीपीटी के जवाब अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। यानी ऐसे यूजर को वही जानकारी और कंटेंट मिलेगा जो उनकी उम्र के हिसाब से सुरक्षित माना जाएगा। यह कदम कंपनी की एक्सटेंडेड सेफ्टी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसका मकसद नाबालिगों को संवेदनशील और नुकसानदायक कंटेंट से दूर रखना है। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर कोई मार पीट वाली या कोई हिंसक घटनाएं भी दिखाई जाएं या कोई भी वल्गर चीज़ें दिखाई जाए तो बच्चे वही सीखेंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए ये फीचर लाया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल यह है कि ओपन एआई को यूजर्स की उम्र का पता कैसे चलेगा, क्योंकि ओपन एआई जो है या जो भी चैट जीपीटी या ऐसी कंपनियां हैं या ऐसे एआई फीचर्स हैं वो व्यक्ति को देख तो नहीं रहे हैं, या देख भी रहे हैं तो कोई इंसान तो है नहीं कि वो महसूस करेंगे या पता करेंगे कि इंसान की उम्र कितनी है या कैसी है, कौन सा इंसान है, बच्चा है या एडल्ट है। तो ये सिर्फ अनुमान ही लगा सकती है। तो अगर हम देखें कि ये कैसे जान पाएंगे कि उम्र कितनी है यूजर की, तो कंपनी के मुताबिक इसके लिए किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि यूजर के व्यवहार को देखकर अंदाजा लगाया जाएगा। जैसे अकाउंट कितने समय से एक्टिव है, किस तरह की चीज़ें ज़्यादा सर्च की जाती हैं, दिन में किस समय चैट जीपीटी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अकाउंट बनाते समय यूजर ने अपनी उम्र क्या बताई थी, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए चैट जीपीटी उसकी उम्र का अनुमान लगाएगा। ठीक है, इन सभी जानकारियों के आधार पर सिस्टम यह अनुमान लगाएगा कि यूजर 18 साल से ऊपर का है या नहीं। हालाँकि इसमें जो कुछ समस्याएँ मुझे नज़र आ रही हैं वो ये है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी सही उम्र ही डालेंगे, हो सकता है वो गलत उम्र डालें, या फिर हो सकता है जो बच्चा है वो देख रहा है उसका खुद का फ़ोन थोड़ी ना, हो सकता है जो वयस्क व्यक्ति है उसके घर का कोई एडल्ट व्यक्ति है, उसने फ़ोन को अकाउंट बनाया हो फ़ोन में और उस फ़ोन उसका हो, लेकिन उसमें कोई कंटेंट जो है वो बच्चा मंगा रहा हो या बच्चा सर्च कर रहा हो, तो इसके लिए भी कुछ समस्याएँ हैं जिसका अभी तक तो नहीं पता चला है कि इसका निदान कैसे होगा या इसका सलूशन चैट जीपीटी कैसे ढूंढेगा कि कोई एडल्ट व्यक्ति यूज कर रहा है या कोई बच्चा। हालांकि कुछ नए फीचर्स लाए जा रहे हैं इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद। चैट जीपीटी यह भी तय कर पाएगा कि किसी यूजर को 18 साल से ऊपर की उम्र से जुड़ा रिसर्च, वीडियो, ऑडियो या तस्वीरें उस तक पहुंच रही हैं या नहीं,
और अगर सिस्टम को लगता है कि यूजर टीनेजर है तो उसके लिए सेफ्टी सेटिंग अपने आप चालू हो जाएंगी। इन सेटिंग्स के तहत ऐसा कंटेंट दिखाया जाएगा जो नाबालिगों के लिए ज़्यादा सुरक्षित और उनकी उम्र के अनुसार होगा। यानी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, जिनको ध्यान में रखते हुए चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई ने ये फीचर्स लाया है चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है। ओपन एआई का कहना है कि इस फीचर के जरिए खास तरह के कंटेंट पर से रोक लगाई जाएंगी। इसमें ग्राफिक हिंसा, खून खराबे से जुड़ा कंटेंट, खतरनाक और नुकसानदायक वायरल चैलेंज और रोमांटिक, सेक्सुअल या हिंसक रोल प्ले, साथ ही बॉडी शेमिंग को बढ़ावा देने वाले और अनहेल्दी डाइटिंग और सुंदरता के अव्यवहारिक मानकों से जुड़ा कोई भी कंटेंट शामिल हो सकता है। तो इन सबको बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा। कंपनी का मानना है कि इन उपायों से संभावित खतरों को कम किया जा सकता है और युवा यूजर्स के लिए एक ज़्यादा सुरक्षित डिजिटल माहौल तैयार किया जाएगा। ओपन एआई यह कदम ऐसे समय में आया है जब एआई टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और बच्चों को व किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हिंसक चीज़ें देखते हैं, तो वो वैसी चीज़ें करने की भी कोशिश करते हैं। उनके जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड जो उनका होता है उसमें वही चीज़ें जाकर बैठती हैं, तो वो वही चीज़ें ट्राई करते हैं। अगर कई बार तो ऐसा होगा, चैट जीपीटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एकदम एक्यूरेट एज ही गेस करेगा। हो सकता है वो कभी गलत एज गेस कर दे, तो या हो सकता है आप 18+ के हों, लेकिन वो जो है, जो चैट जीपीटी है वो आपको देख के उसे अनुमान हो रहा है कि आप 18 से नीचे हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं। तो अगर उसको देखें तो अगर आप वास्तव में 18+ हैं, तो अगर सिस्टम आपको गलती से नाबालिग समझ ले तो आप अपनी उम्र प्रमाणित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए चैट जीपीटी आपको पर्सोना नामक विश्वसनीय आईडी वेरिफिकेशन सेवा से लिंक करेगा। आपको बस एक सेल्फी या फिर सरकारी आईडी देना है होगा और वो मान जाएगा कि आप एडल्ट हैं। पर्सोना आपकी आईडी सेल्फी को ओपन एआई तो को नहीं भेजता। आईडी डेटा वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही दिनों में हट जाता है। सिर्फ आपकी उम्र और जन्म तिथि के बारे में की जानकारी ही ओपन एआई के पास रहता है। यानी कि जो कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हमारी जो सेल्फी है या हमारी जो सरकारी आईडी है वो हमारी प्राइवेसी का चीज़ है, तो हम उसे शेयर नहीं करना चाहते। तो ओपन एआई आपको सेटिस्फाई कर रहा है या आपको ये निश्चित करवा रहा, श्योर कर रहा है कि जो आपकी आईडी डेट जो होगी और सेल्फी होगी वो डेटा वेरिफिकेशन के बाद कुछ ही दिनों में डिलीट हो जाएगी। आपकी उम्र और जन्म तिथि के बारे में ही ओपन एआई जो कंपनी है उसको पता चलेगा, आपकी सेल्फी वहां तक नहीं जाएगी। एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद चैट जीपीटी आपको सामान्य वयस्क अनुभव दे देगा। ठीक है। ये तो हो गई कुछ तरीके, जो अगर आपको वो चैट जीपीटी बताए कि आप 18 के नहीं हैं तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब जो ये सिस्टम आ रहा है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर वो देखें, तो बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी, उन्हें जोखिम भरा कंटेंट कम मिलेगा, खतरनाक कंटेंट पर नियंत्रण बेहतर होगा, कानूनी अनुपालन और नियमों के अनुरूप सुरक्षा मिलेगी, गलत वर्गीकरण की स्थिति में आयु प्रमाणन संभव होगा। ठीक है। और अगर देखें कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, कई सारे नुकसान भी तो हो सकते हैं चैट जीपीटी की वजह से। तो कुछ नुकसान और आलोचनाएं देखें तो इसके द्वारा वयस्कों को भी नाबालिग माना जा सकता है। कुछ लोग आईडी वेरिफिकेशन को प्राइवेसी का मुद्दा मानते हैं, तो वो फोटो और अपनी आईडी देने के लिए भी हिचकिचा सकते हैं। और ऑटो अनुमान पर भरोसा ना करना, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से उम्र नहीं मापता बल्कि संकेतों के आधार पर सोचता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई महसूस तो कर नहीं सकता, कोई इंसान तो है नहीं, मशीन है, तो ये गलत चीज़ें भी तो बता सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलत उम्र बताए, और कुछ यूजर्स को अनुभव सीमित लग सकता है, खासकर संवेदनशील विषयों पर। ठीक है। अगर निष्कर्ष देखें कि इस न्यूज़ का या ये जो सिस्टम आ रहा है चैट जीपीटी में, ये जो न्यूज़ है इन सब का निष्कर्ष क्या है, तो यह एज प्रिडिक्शन फीचर सुरक्षा के लिए की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर बच्चों के लिए। लेकिन इसके साथ ही गोपनीयता, सही पहचान और उपयोगकर्ता अनुभव जैसे मुद्दे भी सामने आते हैं। ओपन एआई कंपनी इसे निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। जल्द से जल्द इसे बेहतर बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं को पूरा नियंत्रण देने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया